इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है? 8 दिनों की होगी या 9 दिनों की? शुभ मुहूर्त क्या होंगे? पूजा विधि क्या होगी? खरमास भी है तो क्या करें? कैसे पूजा करनी चाहिए? क्या कहते हैं नियम? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ लक्ष्मी अपने फोक शास्त्र के एक और वीडियो के साथ। तो अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आपको ये बताने की नवरात्रि कितना महत्वपूर्ण है कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हर साल माँ दुर्गा की स्वरूपों की पूजा 9 दिनों तक करते हैं, जिसे नवरात्रि कहते हैं। आज हम लोग चैत्र नवरात्रि के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस साल देखिए चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च रविवार को हो रहा है और 6 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। और इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसीलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। और देखिए चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का समय है। इस दौरान नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ दुर्गा की पूजा से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि ये शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करती है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ लोग मनाते हैं, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और भी ज्यादा खास बना रही है। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, स्मृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। और इस सवारी का मतलब ये है कि ये समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। नवरात्रि की पूजा विधि में कई तरह की बातें ध्यान में रखनी होती है। तो आइए जानते हैं क्या है सही पूजा विधि। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है, बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म का समय 48 मिनट की अवधि, जो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होती है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होती है। अब देखिए क्या करना है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। ये स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी माँ को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है और इस दौरान ये रंग शुभ माना जाता है। पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। ये प्रसाद माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी भी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाएं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में माँ दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा है। अब देखिए ये बात तो आपको पता होगा कि नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोग सिर्फ फलाहार या व्रत के दौरान खाए जाने वाले अनाज का ही सेवन करते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी इन दिनों में मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन आदि से दूर रहते हैं। तो नवरात्रि में लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं? नवरात्रि में कैसा भोजन करना चाहिए? ये सवाल भी आपके मन में कई बार आते होंगे, है ना? तो देखिए शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जैसा भोजन करता है, उसका मन और मस्तिष्क उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। तो भोजन को देखिए 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सात्विक, फिर राजसिक और उसके बाद आता है तामसिक भोजन। और ऐसा माना जाता है कि लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं। तामसिक भोजन जीवन में जड़ता, भ्रम, भटकाव, क्रोध, वासना और अहंकार का भाव पैदा करता है। लहसुन प्याज का सेवन किया जाए तो नवरात्रि के 9 दिन व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पाता है और शुद्ध मन से माता की भक्ति भी नहीं कर पाता। उसकी पूजा फलती नहीं होती है और यही वजह है कि नवरात्रि में लहसुन प्याज युक्त भोजन करने की मनाही होती है। समुद्र मंथन के दौरान जब छल से स्वरभानु ने अमृत ग्रहण कर लिया था, तब श्री हरि ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और सिर कटते ही उस राक्षस के मुंह से जो रक्त नीचे जमीन में गिरा, वहां प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। स्वरभानु का सिर कटते ही वो राहु केतु बन गया
और इसीलिए यह कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि लहसुन प्याज खाने से राहु केतु हावी होते हैं और आध्यात्मिक कार्य में मन नहीं लगने देते हैं। तो फिर नवरात्रि में खाएं क्या? नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, समा चावल आप खा सकते हैं। केला, अंगूर, संतरा, पपीता, खरबूजा, हर तरह के फल व्रत में ग्रहण आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, व्रत कर रहे हैं तो सिर्फ एक समय ही इन पदार्थों का सेवन करें। वैसे तो नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि पर खरमास का साया पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास एक ऐसी अवधि होती है जब शुभ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि खरमास को धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। इस समय पूजा पाठ, मंत्र जाप, गंगा स्नान, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। खासतौर पर इस अवधि में भगवान विष्णु की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष फल मिलते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दौरान हवन, भागवत कथा, रामायण पाठ और जरूरतमंदों की सहायता करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। खरमास 2025 की शुरुआत 14 मार्च को शाम 6:59 से हो चुकी है इसकी शुरुआत, और इस अवधि में ग्रहों की ऊर्जा शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। इसीलिए इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। खरमास का समापन 13 अप्रैल 2025 को होगा, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय फिर से शुरू होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे विदा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ किसी अलग विषय के साथ। तब तक आप अपना रखिए ख्याल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए फोक शास्त्र के प्लेलिस्ट पे जाइए।